लेकिन उससे पहले हमने एक और काम किया, क्योंकि हमें एक लत लग चुकी हुई थी अफ़गानिस्तान की, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा हीरो बन गए थे। और हीरो हम बने थे, वो इसलिए बने थे कि हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका के उसके behest के ऊपर एक जंग लड़ी थी, रूस को हमने शिकस्त दी थी। और अमेरिका ने हमने इतना हमें बनाया था कि जिस वक़्त बर्लिन वॉल टूटी है, तो उसका पहला हथौड़ा मारने के लिए उन्होंने हमीद गुल को बुलाया था। वो जो राजस्थान में जब कोई राजा अपने किसी कज़न से नाराज़ हो जाता था ना, जो उसके सब मुखालिफ, तो वो चमार को कहता था जूते मारो उसको वहाँ के। तो अमेरिका ने अपने चमार को बुलाया था, कहा कि जूते मारो रूस के सर के ऊपर, बताने के लिए कि तुम भी उतने बड़े हो। तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे की लत लगी हुई थी, इतना पैसा आ चुका हुआ था। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताता हूँ कि मैं पेशीर में था, तो 2 ट्रक असले के आए थे जो कि अफगान रिफ्यूजी, अचानक बीच में से गायब हो गए। ऐसे गायब हो गए जैसे जिन्नात ने उठा लिए। फिर पता चला कि असला बिचना शुरू हो गया शहर शहर, कभी किसी को 14,000 रुपये की बंदूक। एक मैं स्टेशन में कोयटा था, तो एक कप्तान साहब जो थे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बंदूक, 1988 की बात कर रहा हूँ, तो ब्रीफ केस के अंदर 35 लाख रुपए रखा हुआ था, लेकिन एहतियातन ब्रीफ केस के अंदर उन्होंने अपना पिस्टल भी रख दिया। वो जब वहां से गुजरा तो वो 35 लाख तो ना बचते, वो बच पड़ा पिस्टल जैसा। उन्होंने मुझे बुलाया कि सर, ये मेरे आने से पहले पहले उसको ले उठा। तो असल मसला ये है कि फिर हमने 9/11 की ऑपरेशन शुरू किया। रिपोर्टें उठा लें, सारी की सारी जितनी भी रिपोर्टें हैं इस वक्त, सेनेट की रिपोर्ट उठा लें, 2004 की रिपोर्ट है अप्रैल की, यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। हमने 57,000 दफ़ा जहाज़ पाकिस्तान से उड़े, हमने 3 अड्डे दिए, जैकोबाद दिया, शमसी दिया और दालबंदीन दिया। हमने 600 बंदे पकड़ के उनको दिए और उनके पैसे लिए। इन द लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ लिखता है। हमने 1,75,000 फौज जवान जो हैं वो हमने उस बॉर्डर पे लगाए हुए थे, ताकि हमने 1,75,000। अब मैं आपको इसकी सिर्फ ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ। ये एक साहब ने बड़ी रिसर्च की है इस सारे मामले के अंदर कि किस वक्त हमने कितने मलेशिया लगाई हुई थी और कितने हमने उसके अंदर वो लगाए हुए थे, वो अफवाज जो थी। और बाकायदा कांग्रेस कहती है कि जी हमने 1,75,000 बंदे फौज के, ये देखें 2001 में कितने थे, ये तकरीबन 80,000 के करीब मलेशिया थे 2001 से पहले। फिर उसके बाद फौज बढ़ती जा रही है, ये ऊपर लाल वाली फौज जाती जा रही है, फिर फौज बढ़ती जा रही है, फिर फौज, यानी 2009 के करीब हमारे तकरीबन 1,60,000 के करीब थे, कि जिनमें से तकरीबन 1 लाख फौजी थे, बाकी मलेशिया थे। और किससे लगाए थे कि अगर अमेरिका का कोई बंदा भगोड़ा आ जाए बेचारा, तो हम उसको पकड़ के अमेरिका के वाले कर, कोई और हमारा नहीं था। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले नेक मोहम्मद से मुआहदा हुआ, उसको हार पहनाए गए, कोर कमांडर साहब गए, अमेरिका ने ड्रोन हमले से उसको मार दिया। हमने कहा ये तो हमने मारा है। अमेरिका ने सिर्फ थोड़ी देर के बाद डामाडोला पे हमला किया। हर बंदे ने आगे खड़े होकर कहा कि जी डामाडोला जो है जो तो हमने मारा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था, और बच्चे मारे गए थे। एक्सेप्ट किया। बाद में फिर जब उन्होंने बकवास की, हमने कहा नहीं वो तो पता चला, साला मिस्टेक हो गया। और उसके बाद हमने बैतुल्लाह महसूद से मुआहदा किया, कोर कमांडर साहब गए, उसको अमन का पैगंबर कहा गया कि ये बहुत बड़ा बैतुल्लाह महसूद। और तय हो गया था कि जो लोग वहां से आएंगे अरब या दूसरे देश से, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और यहां रहेंगे, और उसके बाद हम हमारी नजरों में होंगे सामने। लेकिन नहीं, हमारे दोस्त बताते हैं जो वहां पर वो लगे हुए थे, पोलिटिकल लेजेंड, कहते ऐसे बैठे होते थे, हम जिरगा कर रहे होते थे, बीच में से 2 बंदे आते थे, आके उठा के ले जाते थे, अमेरिकी ले जाओ। और फिर उस 75,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। और ट्रंप हमें ताने देता है, पैसे किधर किए हैं तुमने जो मैंने खाए थे। फिर उसके बाद साथ ही हमने 2006 में बलूचिस्तान का ऑपरेशन शुरू किया। मैं उसकी इतनी डिटेल जानता हूं कि अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो शायद बाहर से मुझे उठा के ले जाए। कैसे शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ। और आप सोच सकते हैं कि 12-12 साल से लोग मिसिंग पर्सन थे वहां पर, और कल उन्होंने एक बंदे को पकड़ा है, और वो जो मौलवी साहब हैं,
तो वो कहता है कि हम बंदों को पकड़ते थे, मारते थे, फिर उनको मिसिंग पर्सन कर देते थे, लिस्ट में शामिल करते थे। लोगों को नहीं पता मिसिंग पर्सन, तो मुलाकातें करवाते हो जाके कुली कैंप में, पता है, लोगों को नहीं पता। जो वहां से बेचारा आता है वो बोलने के काबिल नहीं होता, जिसके बारे में गुफ्तगू करो। आज भी बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि 70% इलाके पे आपका कंट्रोल नहीं कोई। फिर आपने ज़रबे अज़ब का ऑपरेशन किया, फिर सबसे पहले स्वात का ऑपरेशन किया। स्वात के बारे में जनरल शाहिद अजीज रिकॉर्ड पे है, मैं कहूँगा चला दें किस वक्त, इसके अंदर चला दें, लोगों को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा तालिबान ने मुकायदा कर लिया था इस्लामी निज़ाम के बारे में, लेकिन अमरीकियों ने कहा ओ तुमने इस्लामी निज़ाम पर मुआहदा किया, कल तो यहाँ तालिबान छा जाएंगे। रातों रात शाहिद अजीज कहते हैं कि फ़ौज ने मुआहदा तोड़ा और स्वात के लोगों को कहा 4 लाख बंदे हो, निकल जाओ बाहर। यहाँ से आपको कुल बंदा कहे लाहौर से कि लाहौर में हमने ऑपरेशन करना है, तो मुठो और रावी के पार जाके खैमों में रहने का, आप कहेंगे यार क्या कर रहे हो। नहीं, यहाँ 1000 दहशतगर्द आ गया, लाहौरियों खाली कर दो शहर, पिंडी वालों शहर खाली कर दो, जेल वालों का किया, वजीरिस्तान खाली करवाया गया, शुमाली वजीरिस्तान खाली कराया गया, जनूबी वजीरिस्तान खाली कराया गया, जूं तक नहीं रिंगी लोगों के ऊपर। मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, एक स्टूडेंट आई मेरे पास, मैं लेक्चर खड़ी हो गई, उसने कहा मैं वहाँ उनकी मदद करने गई थी, जो लोग मर्दान में आकर ठहरे थे, यहाँ से कोई आटा वाटा ले गए थे। तो उसने कहा हम तुम पंजाबियों की वजह से यहाँ पहुँचे हैं, मुझे तुम्हारे आटे की ज़रूरत, तुम ले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बच्ची ने उसको कहा, कोई एक बोला। 71 का जब ऑपरेशन हो रहा था, जहाँ 3 लोगों ने जुलूस निकाला था डेविस रोड के ऊपर, हुसैन नकी, तारा मदर अली खान रिकॉर्ड थे, रॉ में खड़े हुए थे हम सारे लोग यहाँ पर, उनके मुंह पे थूका था कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो। ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। फिर हमने ज़रबे अज़ब शुरू किया। उसकी एक बुनियादी वजह क्या थी कि हमारे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार बंदे हमने पकड़े हुए थे, स्वात के, वजीरिस्तान के, बाकी चीज़ों के। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि उनको हम कैसे फांसियाँ दें, सोया के मल्टी कोर्ट के दीजिए। आप मुझे बताइए, चलो ज़रबे अज़ब आपने कर लिया, जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनमें से कौन था जो ज़रबे अज़ब में शामिल था, जो उसके अपने APS स्कूल में कोई मुजरम था? कोई एक भी नहीं था। जो था वो तो भाग, एहसान तो तुर्की में बैठा हुआ है। ये सारे का सारा सिनेरियो, ये सारे का सारा, अब फिर दोबारा हम एक और उस पर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगते जो पार्लियामेंट में आ चुके हैं।